Alright guys, let's start with the biggest controversy which is going on. And this controversy is having only 6 letters. Which one? Apapapapapa. Padma Bapri. Did he abuse her on live TV? Actually, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई है. मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे. लोगों को बहुत हैरानी हो रही है कि रजत शर्मा जी टीवी पे अब्यूज कैसे कर सकते ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से. हैं. पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इनको पद्म भूषण दिया किसने. ही इज थ्रेटनिंग पीपल कि मैं डिफॉर्मेशन का केस लगा दूंगा. आपा उधर से वो एफआईआर कर रहे हैं. बहुत कुछ चल रहा है. पर अगर आपको डिफॉर्मेशन का केस लगाना है रजत जी, तो इस पागड़ बिल्ले पे लगाओ. नो सीरियसली. ये आपको स्नॉब बोल रहा है, आपके चैनल को सब स्टैंडर्ड बोल रहा है और ना जाने क्या क्या क्या. वैसे रजत शर्मा जी ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया. वी हैव टू लिसन टू हिम. व्हाट इज ही सेइंग? लेट्स वॉच द वीडियो. पद्मा बपरी स्टूडियो पर बहस. नो नॉट दिस वन. दिस वन. मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अपमान नहीं किया. मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर मुस्कुराकर पूछे. हमेशा अपनी बात शालीनता से कही. आप चिल्लाओ कोई बात नहीं. शालीनता से आपा पापा करोगे या जोर से आपा पापा करोगे, पर सही तरीके से करोगे तो लोग सुनेंगे सर. पद्मा बपरी. आप कितने बायस्ड हो इस वीडियो में ही पता चल जाता है. और ये वीडियो आप ही ने डाला है अपनी सफाई में. उसी में आप कितने बायस नजर आ रहे हो. देखिए फर्क यह है सुधांशु कि नरेंद्र मोदी के लिए 250 सीटें लेना भी हार कह दिया जाएगा और इनके लिए 90 सीटें लेना भी जीत कह जाएगा. आप मानने को तैयार नहीं हो कि इंडिया अलायंस वालों ने कुछ उखाड़ा है. अपने दम पर कितनी जीत रही है. जो 235 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है. ये बहुत बड़ा फर्क है. एंड नाउ दिस इज द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड. नोबडी विल बाय दिस. मिस्टर रजत शर्मा प्लीज कम ऑन. क्या बात कर रहे हो. मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ऐसा हो सकता है कि किसी ने कभी भी किसी को अपने पूरे जीवन में गाली नहीं दी. आई मीन इट्स नियर टू इम्पॉसिबल. लेट्स करेक्ट इट दैट वे. इट्स नियर टू इम्पॉसिबल. ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से कि आप सामने वाली पार्टी को कितना रिडिक्यूल कर रहे हो. ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार. और वो तो सभी को पता है जब वो मोदी जी को चढ़ाए जा रहे थे, ये पार वो पार 400 पार. किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार. एक सवाल नहीं पूछा गया कि ये 400 पार की बात हो रही थी. आपका मामला तो यहां अटक गया. उल्टा विपक्षी दलों को कोसा जा रहा है. इनसे अपेक्षा नहीं थी इसलिए. ये वन साइडेड अप्रोच है. और इतना बड़ा चैनल है आपका. आप 44 साल से हो और ये कर रहे हो. सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ. और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडीए अलायंस बोले, फिर आप इंडिया अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ. पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत करिए. अच्छा चलिए एनडीए और फिर कह रही है इंडिया अलायंस. ये तो गलत बात है. यहाँ पे रजत जी अपनी को एंकर से बात करने लग गए. फिर वो सवाल पूछे जा रही थी. रजत जी इरिटेट होते जा रहे थे, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे. ये देखो और रहा नहीं गया. और फाइनली ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से. देन गुस्सा प्लस फ्रस्ट्रेशन प्लस इनसिक्योरिटी प्लस फियर, ये सब पीक पे आया. और एक थोड़ी सी इंसल्ट की भी फील हुई कि मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. 400 पार ये 400 पार ये. तो उसी टाइम स्ट्राइक हो गया और निकल गया ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से. ये जो निकला है, व्हाट इज दिस? पीपल विल डिसाइड. ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से. एंड नाउ लेट मी शो यू द स्टार ऑफ इंडिया टीवी. हु इज ही? बाबा रामदेव. 24/7 ये इंडिया टीवी पे सांस लेते और सांस छोड़ते हुए मिल जाएंगे आपको. कोरोनिल पर इनको इतनी लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट से. आपा पापा ने क्या कहा था, सुनो तो सही. स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद में कोरोना का इलाज ढूंढा, क्या बुरा किया पापा पापा. अच्छा हो कि आयुष मंत्रालय ने सहमति दे दिया पापा पापा. इसे दवाई खाओ या इम्यूनिटी बूस्टर, क्या फर्क पड़ता है पापा पापा. अगर मरीजों को राहत मिलती है तो खोज धोती वाले ने की या टाई वाले ने, क्या फर्क पड़ता है पापा पापा. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है. अभी तक बाबा जी माफी मांगते घूम रहे हैं. आप कब माफी मांगोगे आपा पापा. रुचि सोया जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है, उसमें यू आर वन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स. व्हाई डिड यू हाइड दिस व्हेन यू वर राइटिंग दिस? बहुत बड़ा इशू हुआ था उस समय. एंड दिस इज प्योर फ्रस्ट्रेशन. अगर मोदी जी के 400 पार होते ना
तो ये नहीं होता इनके साथ। मैंने बोला हाउस ऑफ कार्ड्स, दिस इंटायर गोदी मीडिया इज फॉलोइंग लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इलेक्शन के टाइम आपने इतना सपोर्ट किया है रूलिंग पार्टी को कि लोग सजेस्ट कर रहे थे कि अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लो, एंड ट्रस्ट मी ही डिड मोर देन दैट। एंड इफ यू टॉक अबाउट मोदी का परिवार, रिसेंटली मोदी जी ने कहा है कि ये मोदी का परिवार जिन लोगों ने लिख रखा था वो हटा दो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया, चलो निकलो ऐसे, तेरा काम हो गया, तू जा। नो, एक्चुअली ही सेड दैट कि अपने हैंडल से मोदी का परिवार हटा दो। तो क्या लिखे मोदी जी? एनडीए का परिवार, क्योंकि अब तो एनडीए की सरकार है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस कि जिन हैंडल्स ने मोदी का परिवार लिखा था वो काफी फनी बिहेव कर रहे थे। आप जैसे ही कोई भी लॉजिकल सवाल पूछोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या, इस प्रॉब्लम का क्या, तो कोई हैंडल आएगा जिस पर लिखा होगा मोदी का परिवार, वो आपको गाली देने लगेगा, पारिवारिक गालियां। समझ रहे हो आप? ये बिल्कुल राजेश शर्मा साहब, मोदी जी का परिवार कौन सा होना चाहिए? कौन सा? वो लोग जो उनके मंत्रिमंडल में, उनकी कैबिनेट में, वो है असली मोदी का परिवार, और वही जन सेवा करेंगे। लेट्स लुक एट दैट। हमने तो मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, निर्मला जी, नड्डा साहब, मिस्टर अमित शाह, गडकरी साहब, इन सब पर बात करी। बाकी पूरे कैबिनेट का क्या? वो है असली मोदी का परिवार। यू नो, मोदी जी के इस परिवार में 28 मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस है और 19 पे तो गंभीर मामले चल रहे हैं। नेपोटिज्म, परिवारवाद पे मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया है, पर इसमें 12 ऐसे लोग हैं जो कि नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हैं। स्टिल पीपल आर मोर टेरिफाइड बिकॉज ऑफ हर। सबके दिमाग में एक हॉरर म्यूजिक शुरू हो जाता है। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर स्टेज के पीछे बैठ के क्या खा रहे हो? अरे ये क्या खैनी खा रहे हो? हेल्थ मिनिस्टर हो आप। और नेताओं के गुलदस्ते वाला प्यार, इनके गुलाब के फूल सूखते नहीं, बदल जाते हैं। ये देखना, बस चेक करना। पहले मोटा भाई ने दिया, अब नड्डा साहब इसको रिसाइकिल कर देंगे। ये अच्छा नहीं किया चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ। उन्होंने ये वीडियो देखा ना तो सरकार गदरे में आ जाएगी। आप मजाक समझ रहे होगे, पर इस बात की गहराई को मोदी जी समझ गए। देखो, इसको कंपनसेट करने के लिए कितनी जोर से गले लगा रहे चंद्रबाबू को। ओ तू ही है मेरा परिवार। सत्ता का लालच और उसके चटुकार। देखा ये मोदी जी ने कैसे गले लगाया। अब एएनआई वालों ने क्या रिपोर्ट किया? आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू hugs प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर टेकिंग द ओथ। सीरियसली, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को हक किया यहाँ पे? स्मिता प्रकाश जी? Yes, because no, 1 minute. So yeah guys, this is today's show and one more time, this guy. मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी कहीं भी किसी को गाली नहीं दी है। सीरियसली, इन्होंने जिंदगी में कभी किसी को कोई गाली नहीं बकी? आपा पापा पद्मा प्रीत्यम Anyway, if you liking this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना। ये मैं सुन रही थी आधे घंटे से।